बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मुस्तफ़ा आमिर के केस में हर गुजरते घंटे के साथ एक नया इंकिशाफ होता है, एक नई अपडेट निकलकर सामने आती है। अब ये इंकिशाफ हुआ है कि जनाब एक लड़की का मामला नहीं, ये तो मामला दो लड़कियों का है। जब मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने अपने घर बुलाया तो उस वक्त एक और लड़की घर के अंदर मौजूद थी। अब ये नई लड़की कौन है, इस पर भी आज जरा इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। और साथ साथ अरमगान के वालिद की भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था थोड़ी देर पहले। उन्होंने तमाम मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मैं अपने बेटे अरमगान से मिलकर आया हूं। और उन्होंने एक तरीके से एतराफ किया, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनका बेटा नशई है, नशे करता है। और उन्होंने कहा कि जनाब उसकी जिंदगी खतरे में है, वो मुस्तकिल वॉमिटिंग कर रहा है। एक 22-23 साल का लड़का जिसने घर के अंदर अपना एक किला बना के रखा हुआ था। मैं कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगा और यहां पर नहीं दिखा सकूं तो माजरत, आप इंस्टाग्राम पर जाके जरूर देख लीजिएगा मेरे, क्योंकि यहां पर अक्सर और बेशतर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो मैं यहां पर वीडियोस और तस्वीर कोशिश करता हूं कि कम से कम लगाऊं। लेकिन भाई उसके घर के अंदर, पता है जिस घर के अंदर मुस्तफा आमिर को मारा गया, उस घर के अंदर वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, जो आप अक्सर मॉल्स में या ऑफिस में जाते हुए देखते होंगे ना, वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है। उसके घर के अंदर बाकायदा किला बना हुआ है, हाई सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किया गया है, कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर एक ऐसी लड़की मौजूद थी जिसको ढाल बना के इसने पुलिस के साथ बात करने की कोशिश की। आज मैं आपके सामने कुछ इंकिशाफात करता हूं। पहले मैं आपको लड़की का बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरमगान की जान कहां से खतरे में आ गई, जो उनके वालिद साहब इंकिशाफ कर रहे हैं। जनाब, होता ही है कि जब पुलिस की भारी नफरी तो नहीं होती, कुछ ही लोग होते हैं, वो जब अरमगान के घर पहुंचती है, जिस घर के अंदर अरमगान मौजूद होता है, तो वहां पर हाई सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं, हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ होता है, वहां पर खारदार तारे लगी हुई हैं, वहां पर वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, अंदर गोलियों के खौल के निशानात हैं, दीवारों पर गोलियां मारी गई हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, देखने से। अब होता ही है कि ये इससे मुकाबला करना शुरू करते हैं। ये अपने 30 गार्ड को कह देता है कि भाई पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग कर दें, आप आसरा ना करें और आप धनाधन फायरिंग करें, कोई मसले की बात नहीं है, ये पुलिस नहीं है। पता नहीं क्या कहता है, जाहिर सी बात है वो गार्ड भी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी दौरान इनके घर के अंदर इन्होंने, क्योंकि ऑफिस बनाया होता है, ये एक गैर कानूनी किस्म का कॉल सेंटर चला रहे होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस रातों रात अरबपति, डॉलर्स के अंदर करोड़पति नहीं बनता भाई। मतलब ऐसा हो रहा होता ना तो तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, ये अरबपतियों की फहरिस्त के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन इनके वालिद कह रहे हैं कि भाई मेरा जो बेटा है ना, ये सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था, इलीगल कॉल सेंटर नहीं चलाता था, इसने घर के अंदर कॉल सेंटर बनाया हुआ था। उसी कॉल सेंटर के अंदर एक लड़की काम कर रही थी, इसने उस लड़की को बुलाया जब ये सारा मामला चल रहा था। इस लड़की को बुलाता है, कहता है तुम जाके पुलिस को समझाने की कोशिश करो कि हमारे पास असलहा बहुत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा गोलियां हैं, हम पूरी रात लड़ सकते हैं, 4 घंटे तो हमने देख लिया आपने लड़के, और आप मुझे नहीं पकड़ सके, मैं पकड़ाई में नहीं आऊंगा और मैं धनाधन फायरिंग करूंगा। तो आपकी आफियत इसमें में है, या तो वापस चले जाएं या भारी नफरी बुलवा लें। ये लड़की जाहिर सी बात है उसका मैसेज लेके आगे जाती है और कहती है कि भाई मैं तो खुद एक मगवी हूं, मुझे यहाँ पर अगवा करके रखा हुआ है और मैं खुद बेचारे परेशान हूं, और घर के अंदर ठीक ठाक किस्म का असला मौजूद है, आपकी नफरी कम है, अभी ये अगर सख्त किस्म की फायरिंग शुरू कर देगा तो आपके साथ अनजाने में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो आप या तो मजीद नफरी बुला लें या वहां से चले जाएं। अब पुलिस उसके बाद शायद नफरी बुला लेती है, उसके बाद इनकी वालिदा भी आती हैं, इनके वालिद साहब कह रहे हैं कि ये मेरी एक्स वाइफ हैं और मैं उनको कॉल करता हूँ, वो यहाँ पर आती है, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन होने के बाद अरमगान अपने आप को सरेंडर करता है, गिरफ्तारी देता है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो खुद से गिरफ्तारी देता है। तो ये इस लड़की का किरदार है, यहां तक का कि जाके पुलिस को बोलती है, और उसके बाद ये अंदर कॉल सेंटर चल रहा था यार, लग ऐसा रहा है कि कॉल सेंटर ही चल रहा था। अब इनके वालिद साहब की तरफ आते हैं। इनके वालिद साहब मुझे तो यार देखने में तो सही किस्म के इंसान लग रहा है, मतलब होशमंद इंसान लग रहा है, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, मतलब आपने सुना ना वो रजिया फंस गई गुंडों में, पाकिस्तानी मीडिया चैनल के जो नुमाइंदगान होते हैं ना, वो इतने तुंदो तेज किस्म के सवालात करते हैं, मतलब वो जवाब सुने बगैर दूसरा सवाल दाग देते हैं। आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर देम, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं खुद मीडिया का बंदा हूं, इसलिए मैं अजराह मजाक आपसे एक बात कर रहा हूं। अब ये आ जाते हैं मीडिया को जवाब देने के लिए, मीडिया इनसे सवाल करना शुरू करता है। इन्होंने कहा कि भाई आज जो है मैंने अपने बेटे अरमगान से मुलाकात की, ठीक है, वो जेल में उसको जिस सेल के अंदर रखा है वो मुस्तकिल उल्टियां कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, वो मर जाएगा,
وہ نشئی ہے. میں اس بات کو آپ کو اور پتہ ہے نشہ سپلائی کرنے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا دیا؟ یہ کہا کہ بھائی یہ مصطفیٰ عامر 5-5 گرام کی منشیات دیتا تھا اور اس کے بدلے میں 3-3 لاکھ روپے لیتا تھا. انہوں نے ان کی والدہ تک کو گھسیٹ دیا سارے معاملے میں, ان کے والد تک کو گھسیٹ دیا سارے معاملے میں. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بیٹا تھا کہ جہاں بھی جاتا تھا نا اپنی والدہ کو بتاتا تھا کہ شاید جیسے وہاں سے وہ ریکوری کرنے جا رہا ہے یا منشیات کے پیسے لینے جا رہا ہے. مجھے اس بندے کی واقعی میں آنیسٹلی اس کے بات کرنے کے انداز سے سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے, میں مانتا ہوں وہ نشئی ہے اور شدید نشہ کرتا ہے, اس کو ریہیب کی ضرورت ہے, اس کو ریہیب میں جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں بھائی اس نے پولیس پر فائرنگ کیوں کی؟ آپ مطلب علاقہ غیر میں تھوڑی رہ رہے ہیں, آپ کوئی گاؤں دیہات میں تھوڑی رہ رہے ہیں, آپ کوئی وڈیرے کے گھر میں تھوڑی رہ رہے ہیں, آپ کے بھائی آپ دھڑا دھڑ قسم کی گولیاں چلانا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ پولیس تھی تو ہم نے فائرنگ کی ہے, اگر وہ ان کو پکڑنے آ رہی تھی. مطلب عجیب سی منطق مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آئی کہ بھائی وہ پولیس والے تھے تو کیوں آئے تھے, کس لیے آئے تھے, کیوں آئے تھے, ان کے سٹارز ہیں تو کس لیے. میں آنیسٹلی کافی دیر تک ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا, مجھے ان کی بات سمجھ نہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پولیس ان کے دروازے پر کیوں آئی, اگر آئے گی تو اس نے فائرنگ کی, اس نے بالکل صحیح کیا. اس لاجک کو مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ لاجک آپ مجھے سمجھانا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے کہ بھائی یہ کیا لاجک ہوا. کل کو تو کوئی بھی یہ بات کہے گا کہ یار پولیس آئی ہے, پولیس کیوں آئی میرے گھر پہ اسلحہ لے کے, فائرنگ. یہ انہوں نے عجیب سی منطق پیش کی. پھر انہوں نے کہا کہ جناب اس کے لیپ ٹاپس جو ہے نا انہوں نے ضبط کر لیے. اب ان سے پوچھا بھائی لیپ ٹاپ میں ایسا کیا تھا, کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے لیپ ٹاپ ضبط کیا گیا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا. ارے اللہ کے بندے, سافٹ ویئر ہاؤس تو یہاں پہ 1000 قسم کے لوگ چلا رہے ہیں, اور میں نے کسی کو اتنا امیر نہیں دیکھا کہ گھر کے اندر فورڈ کھڑی ہوئی ہے, گھر کے اندر BMW کھڑی ہوئی ہے, آڈی کھڑی ہوئی ہے, گھر کو جو ہے نا قلعہ بنا کے رکھا ہوا ہے, مطلب خاردار تارے لگی ہوئی ہیں, واک تھرو گیٹ لگے ہیں, اور 23 سال کا لڑکا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا. ان کا نیو ایئر نائٹ پر جھگڑا ہوا. جھگڑا بھی ایک لڑکی کو لے کر ہوا, اور وہ لڑکی مارشا شاہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارشا شاہد تھی جس کو لے کے یہ جھگڑا ہوا تھا, یہ لڑائی ہوئی تھی, اور اس سے کچھ انہوں نے فرمائش کر دی تھی. اب وہ فرمائش مجھے نہیں پتا کیا تھی, لیکن یہ پتا چلا کہ بھائی مصطفیٰ عامر اور یہ جو ارمغان ہے وہاں پر تھے, ان کا مذاق چل رہا تھا. پھر انہوں نے شاید کوئی فرمائش کر دی, فرمائش مصطفیٰ عامر کو بری لگی, اور اس حد تک بری لگی کہ اس نے کہا کہ یہ معاملہ اب ختم, نہ میں اس لڑکی سے ملوں گا, نہ میں اس اپنے دوست سے ملوں گا. میں مصطفیٰ عامر کو بھی یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی کوئی کلین بندہ تھا, لیکن اس کی جس طرح سے موت ہوئی ہے وہ نہیں ڈیزرو کرتا تھا. ایسے کوئی بھی انسان اس طرح کی موت ڈیزرو نہیں کرتا. اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے. لیکن یہ دونوں ساتھ کام کر رہے تھے, یہ دونوں ساتھ تھے, اور اسی چیز کا فائدہ غالباً شاید ارمغان کے والد اٹھا رہے ہیں. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.